लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मृतक किसानों के परिजन। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की लगाई गुहार। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। चारों किसानों को कथित तौर पर एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आशीष मिश्रा की जमानत के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों पर गौर नहीं किया है। बता दें कि पीड़ित परिवार की वकील प्रशांत भूषण है। पिछले 4 महीने से हिरासत में चल रहे आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। चारों किसानों को कथित तौर पर एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जबकि एक ड्राइवर और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की गुस्साए किसानों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। प्री इलेक्शन 2022 में लखनऊ में केजरीवाल बोले, पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना रखा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने बिजली फ्री की और राज्य में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यूपी में इसे लागू किया जाएगा और लोगों को बिजली मुफ्त में मिलेगी और 24 घंटे मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम पार्टी के संरक्षक और सीएम अरविंद केजरीवाल आज पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए लखनऊ पहुंचे। वहीं लखनऊ में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी गई है और राज्य में सत्ता में आने के बाद आप सरकार राज्य में इसे लागू करेगी। दिल्ली में मुफ्त और 24 घंटे बिजली दी जा रही है। दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बेहतर कर दिए गए हैं और यूपी में भी इसे लागू करेंगे। वहीं लखनऊ में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। वहीं आज लखनऊ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी पर देश की सुरक्षा के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 7 साल में मोदी जी का राज है, 70 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन इनके पास कोई भी काम भी नहीं है जो ये बता सके, लिहाजा ये केजरीवाल को आतंकवादी बताकर वोट मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ने मेरे ऊपर सारी रेड करवा दी लेकिन कुछ नहीं मिला। गायत्री प्रजापति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब रेप पीड़िता की मां ने अपना बयान बदल दिया और बाद में गायत्री के पक्ष में बयान दे दिया। हालांकि तब उनकी बेटी गायत्री के खिलाफ बयान बदलने को तैयार नहीं थी। उसने गायत्री के खिलाफ बयान दिया था। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व सपा नेता गायत्री प्रजापति पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की याचिका को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया पर सुनवाई कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका क्यों दाखिल की है। गायत्री प्रजापति के वकील ने कहा मामले में आरोपी दोषी करार दिया जा चुका है, अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। मामले में अन्य याचिका हाईकोर्ट में भी लंबित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री और उसके साथियों को दोषी करार दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि रेप पीड़िता कहाँ है। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके करीबी रिश्तेदारों पर गैंग रेप का आरोप लगाते हुए पीड़िता और उसका परिवार करीब 1 साल से चित्रकूट में नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। इस मामले में पड़ोसियों और रिश्तेदारों सभी का कहना है कि उनके पास अभी तक पीड़िता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों ने बताया है कि जब से लखनऊ में अधिवक्ता की ओर से पीड़िता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है तब से वह घर में नहीं है। चित्रकूट के सितारपुर कस्बे की रहने वाली पीड़िता ने गायत्री प्रसाद प्रजापति पर खुद और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। घटना की लोकेशन लखनऊ होने के कारण वहां भी मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के खिलाफ दिल्ली और लखनऊ में 2 मामले भी दर्ज और इनमें से एक मामला पीड़िता के अधिवक्ता ने ही दर्ज कराया था।
फिलहाल बताया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद से पीड़िता को यहाँ नहीं देखा गया है, जबकि इस परिवार को जानने वालों के अनुसार पीड़िता की बेटी हमीरपुर के राट में रह रही है। महिला की 2 बेटियां और 1 बेटा है और वह पति से अलग रहती है, जबकि पति भी अपने भाई के साथ अलग से रहता है। दरअसल इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब रेप पीड़िता की मां ने अपना बयान बदल दिया और बाद में गायत्री के पक्ष में बयान दे दिया। हालांकि तब उनकी बेटी गायत्री के खिलाफ बयान बदलने को तैयार नहीं थी, उसने गायत्री के खिलाफ बयान दिया था। हालांकि बाद में बेटी भी इस मामले में चुप हो गई।